नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 8। ठीक, नाम है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन का लेटर है अपने बेटे के शिक्षक को। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन बॉर्न इन 1809। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 को हुआ था और 15 1865 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको असैसिनेट कर दिया गया था, इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है। द 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 16वें राष्ट्रपति थे यूएसए के। सक्सेसफुली लेड हिज कंट्री थ्रू हिज ग्रेटेस्ट इंटरनल क्राइसिस द अमेरिकन सिविल वॉर, और इन्होंने सफलतापूर्वक अपने देश को एक महान आंतरिक संकट से, जो अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उससे निकाला था। ठीक, ही इंट्रोड्यूस मेजर दैट रिजल्ट इन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इशूइंग हिज इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन इन 1863 एंड प्रोमोटिंग द पैसेज ऑफ 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, बोल रहे हैं कि इन्होंने परिचय कराया उन्मापक को, तो उनका रिज़ल्ट क्या आया? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन कराया। स्लेवरी मतलब होता है दास प्रथा। ठीक है, एबोलिशन मतलब उन्मूलन, उसको हटाया। इशूइंग हिज इमेनिसिपेशन, और जो आज़ादी का जो मुद्दा था उसकी घोषणा की 1863 में। 1863 में आज़ादी की घोषणा उन्होंने की। ठीक, एंड प्रोमोटिंग द पैसेज ऑफ 13th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के 13वें संशोधन द्वारा प्रोमोट किया इस पैसेज को। ठीक है, लिंकन, अब 13वां संशोधन में ये था कि उस वक्त जब गृह युद्ध चल रहा था तो अमेरिका 2 भागों में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, जिसमें दास प्रथा ज़्यादा थी, लोग रेशियल सिस्टम पे ज़्यादा विश्वास करते थे, गोरे काले का भेद करते थे, जिससे उन लोगों के बीच बहुत वो आ गया था डिफरेंस, और दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उन्होंने 13th अमेंडमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया ताकि लोग एक साथ रह सकें। ठीक, लिंकन सक्सेसफुली रैलीड पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज रिहेटोरिक स्पीच। लिंकन ने सफलतापूर्वक रैली किया, पब्लिक रैली किया, जिसमें अपने विचारों को एक रिहेटोरिक मतलब पूरे व्याख्यान के रूप में, अपने स्पीच को पूरी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक रैली को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया और उसमें बताया कि कैसे देश एक हो सकता है। ठीक है, लिंकन हेल्ड ए मॉडरेट व्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और लिंकन का एक सामान्य व्यू था, दृष्टि था कि रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण का अमेरिका को। ठीक, seeking to speedily reunite the nation through a policy of general reconciliation, और ये ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सीख मतलब प्रयास करना, स्पीडीली, कि ताकि तेज़ी से रीयूनाइट हो जाए अमेरिका। जो उनका राष्ट्र है वो जो बटा हुआ था, स्लेवरी सिस्टम थी और आज़ादी नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को जल्दी से हटाने के लिए उसको प्रयास किया है ताकि पूरा देश एक साथ हो जाए, और ऐसे पॉलिसी को लाया जो कि बहुत ही दयालु हो और दयालुपूर्वक सबको मेल कराया, यानी पूरे अमेरिका को एक जुट में कराया इन्होंने। ठीक, हिज असैसिनेशन इन 1865, इनका हत्या कर दिया गया 1865 में। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल असैसिनेशन इन यूएस हिस्ट्री, और यूनाइटेड स्टेट के इतिहास में यह पहला प्रेसिडेंशियल असैसिनेशन था, राष्ट्रपति का हत्या करना। मेड हिम ए मार्टियर फॉर द आइडियल ऑफ नेशंस यूनिटी, और इनको जैसे इनका असैसिनेशन हुआ तो इनको अब क्या बन गया? मार्टियर बन गए, शहीद बन गए, अपने देश के एक आदर्श राष्ट्रवादी नेता के रूप में ये हो गए कि इन्होंने देश को यूनिटी में करने के लिए बहुत प्रयास किया, और वो दयालु प्रयास किया, कठोरता से नहीं किसी को अपने अंदर किया, प्यार से सारे लोगों को रीयूनाइट किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको मार्टियर का बना दिया गया, इनको शहीद का दर्जा दिया गया। द प्रेजेंट पीस, ये जो
प्रमुख खंड, ये प्रस्तुत खंड है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन का लेटर उनके बेटे की शिक्षक को है, ठीक है। इज़ ए वंडरफुल पीस ऑफ सजेशन एज टू काइंड ऑफ एजुकेशन ए चाइल्ड शुड रिसीव। और जो कि इस लेटर में उन्होंने एक वंडरफुल पीस, ये जो अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर है, ये बहुत ही एक वंडरफुल सजेशन है, बहुत ही शानदार सलाह दिया अपने शिक्षक को, उनके शिक्षक को, ताकि इस तरीके की शिक्षा हर बच्चे को मिल सके, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिए थे। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन का लेटर उनके बेटे के शिक्षक के लिए लिखा गया था, ठीक है। ही विल हैव टू लर्न, वो अपने बेटे को, अपने बेटे के शिक्षक से वो कहते हैं कि ही विल हैव टू लर्न, मतलब उनके बेटे को सीखना होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, डेट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, कि सारे आदमी, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सारे लोग सही भी नहीं हैं। बट टीच हिम ऑल्सो दैट, लेकिन उसे शिक्षित कीजिए, सिखाइए कि, ये भी सिखाइए कि फॉर एवरी स्काउंड्रेल देयर इज़ हीरो, कि हर बदमाश में वहाँ पे एक हीरो होता है, ठीक। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, मतलब बोल रहे हैं कि हर सेल्फिश, एक स्वार्थी राजनीतिज्ञ में देयर इज़ डेडिकेटेड लीडर, वहाँ एक डेडिकेटेड लीडर भी होता है, सक्षम, जो कि देश के लिए समर्पित होता है। हर एक स्वार्थी पॉलिटिशियन में एक अच्छा लीडर भी होता है, ठीक है। टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड, और उसे ये भी टीच कीजिए, सिखाइए, पढ़ाइए कि हर दुश्मन में दोस्त होता है, ठीक है। हर दुश्मन में एक दोस्त भी होता है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ये समय लगेगा इसमें। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो यहाँ पे मैं अब, बट टीच हिम इफ़ यू कैन, लेकिन अब आप सिखा सकते हैं तो आप सिखाइए, ठीक है। कि दैट ए डॉलर अर्न इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू दैन 5 पाउंड्स, बोल रहे हैं कि $1 कमाने से बेहतर है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है जितना कि 5 पाउंड कमाने से है, ठीक। और अभी कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख के बताइए तो $1 का वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कितना है, और 1 पाउंड का इंडियन रुपीज़ में कितना वैल्यू है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टीच हिम टू लर्न टू लॉस, उसे सिखाइए कि लॉस से क्या कैसे सीखें, ठीक है। एंड आल्सो टू एंजॉय विनिंग, और उसे जीतने की भी खुशी को एंजॉय करने को सिखाइए, ठीक है। कि उसे हारना भी सिखाइए कि हार से क्या सीखना है, और जो जीत मिली है उसको कैसे एंजॉय करना है वो भी सिखाइए, ठीक। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, और बोलते हैं वो कि स्टीयर हिम अवे, मतलब स्टीयर मतलब होता है उसे मार्ग दिखाइए कि वो कैसे दूर रहे एनवी से। एनवी मतलब होता है ईर्ष्या, किसी से जिलस करना, जलना, ठीक है। इफ़ यू कैन मतलब आप कर सकते हो, तो उसे मार्गदर्शन दिखाइए उस मेरे बच्चे को, कि ताकि वो उस ईर्ष्या से दूर हो सके, ठीक है। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, और उसे ये भी सिखाइए कि शांति से कैसे हंसा जाता है, उसके सीक्रेट को बताइए, उसके रहस्य को बताइए कि कैसे शांति से भी हंस सकते हो, जिलस करने के बजाय, ठीक। लेट हिम लर्न अर्ली डैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लीड, बोल रहे हैं कि उसे जल्दी ये सिखाइएगा कि बुलीज मतलब होता है बदमाश बनना बहुत जल्दी आ जाता है लोगों को, और आप जानते भी हो कि जिसको बदमाशी पहले सब कोई सीख जाता है, लेकिन अच्छाई को सीखने में किसी को नहीं, जल्दी नहीं सीख पाता। तो बदमाश बनना बहुत आसान है, तो इसको ये जल्दी सिखाइए कि ये चीज़ ना हो, वो अच्छाई के रास्ते पे चले, ठीक है। ये उनका कहने का तात्पर्य था। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक, उसे पढ़ाइए, सिखाइए कि यदि आप सिखा सकते हैं कि बुकों का
क्या महत्व है, ठीक है, किताबों का। बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, लेकिन उसे एक खाली समय भी दीजिए। टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, ताकि वो पॉन्डर कर सके, उस पर सोच विचार कर सके, जो इटर्नल मिस्ट्री है, अशाश्वत, जो मरता नहीं है, ये जो रहस्य, जो चिड़िया आकाश में उड़ती है, जो मधुमक्खियाँ सन में है, एंड द फ्लावर ऑन द ग्रीन हिल्स है, और जो हरे पहाड़ियों पे जो फूल हैं उनके रहस्यों को सोचने के लिए, विचार करने के लिए उसे खाली समय भी दीजिए, और बुक के महत्व के बारे में भी उसे समझाइए, ठीक। इन द स्कूल टीच हिम इट इज़ फार ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट, बोल रहे हैं कि स्कूल में उसे ये भी सिखाइए कि ये कहीं ज़्यादा सम्मानजनक है, ऑनरेबल है, कि चीट करके पास होना, बल्कि उसकी जगह फेल हो जाना ही कई ज़्यादा ऑनरेबल है, सम्मानजनक है। इसलिए वो कहते हैं कि चीट करके सम्मान पाना वो अच्छा नहीं है, बल्कि चीट ना करके फेल हो जाना, अगर नहीं तुम पढ़े हो, नहीं साल भर जो भी जितना दिन नहीं पढ़े हो, तो उसको फेल होना तुम्हारे लिए सम्मानजनक है, जितना कि चीट करके तुम पास हो जाओगे। तो उसको ये सिखाइए कि कहीं ज़्यादा सम्मानजनक है फेल हो जाना चीट करने से, ठीक है। टीच हिम हैव टू फेथ इन हिज ओन आइडिया इवन इफ एवरीवन टेल हिम दे आर रॉन्ग, बोल रहे हैं कि उसे अपने आप पे विश्वास, उन अपने विचारों पे विश्वास दिलाइए, क्योंकि इवन इफ एवरीवन, क्योंकि हर लोग उसे कहेगा कि तुम गलत हो। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि अपने विचारों पर ज़्यादा विश्वास कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके विचारों को वो दूसरा कोई गलत तो ठहराएगा ही, लेकिन आपको अपने विचारों पर विश्वास होना चाहिए, ठीक। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपुल एंड टफ विद द टफ पीपुल, और बोल रहे हैं कि ये भी सिखाइए, उसे पढ़ाइए कि नेक लोगों के साथ नेक जैसा व्यवहार करे, और जो बदमाश टफ लोग के साथ टफ जैसा व्यवहार करे, ठीक। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज़ गेटिंग और द बैंड वैगन, बोल रहे हैं कि अपने मेरे सन को कोशिश कीजिएगा, मेरे बेटे को कोशिश कीजिएगा ये देने की, उसको शक्ति देने की कोशिश कीजिएगा कि वो भीड़ को फॉलो ना करे, भीड़ का पीछा ना करे, क्योंकि जब सब कोई उस पर बैठा हुआ है, उस बैंड वैगन पे, गाड़ी पे सब कोई सवार है, तो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं कि वो भी उस पर सवार हो जाए। उसको ऐसी शक्ति दीजिए कि वो भीड़ की तरफ ना जाके वो एक अपना अलग रास्ता बनाए, ठीक। तो भीड़ को इसलिए नहीं फॉलो करना चाहिए, अपना तुमको क्या करना है वो चीज़ देखना चाहिए, ठीक। Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on the screen of truth and take only the goods that comes through, बोल रहे हैं कि उसके ये भी सिखाइए कि वो सबकी सुने, लेकिन ये भी सिखाइए कि वो किस तरीके से उसको छान के, जो फिल्टर करके सबकी सुने, बुरे लोगों की भी सुने, अच्छे लोगों की भी सुने, हर तरह के लोगों की सुने, लेकिन उसमें से छान कर जो चीज़ होती है, अच्छाई वाली चीज़, जो उसकी स्क्रीन, जो सच्चाई वाली चीज़ होती है, जो उसने कान में सुना है, उसको सिर्फ वो अच्छाई वाली चीज़ वो अपने अंदर ले, ना कि बुराई वाली चीज़। तो वही कि सुनो सबकी, लेकिन करो वो जो अच्छा हो, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लव व्हेन ही सैड, टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, बोल रहे हैं कि उसे ये भी सिखाइए कि यदि आप कर सकते हैं तो ये भी सिखाइएगा कि कैसे हंसा जाता है, दुख में भी, उदासी में भी कैसे हंसा जाता है, ये सिखाइए। टीच हिम देयर इज़ नो शेम, मतलब कोई शर्म की बात नहीं है, आंसू बहाने में कोई शर्म की बात नहीं है। उसको हंसी में भी उदासी में भी हंसना सिखाइए, ठीक। दुख में भी हंसना सिखाइए कि कैसे, क्योंकि कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सरवाइव करना पड़ेगा। तो ये जो आंसू बहाने के में कोई शर्म नहीं है, ठीक।
टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स एंड टू बीवेयर और टू मच स्वीटनेस। बोल रहे हैं कि उसे ये भी सिखाइए कि कैसे हंसते हैं दोषियों पे भी, जो अगर दोष भी हो तो भी हंसते हैं, और सावधान भी रहना उसको सिखाइए कि कहीं वो दोषी ना बन जाए। ठीक। टीच हिम टू सेल हिज ब्रेन टू हाईएस्ट बाइडर बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। बोल रहे हैं कि अपने बाहुबल, ब्राउन मतलब होता है बाहुबल, अपने बाहुबल को बेचो, अपने मेहनत से कोई चीज़ करो, अपने दिमाग को हाईएस्ट बाइडर बनाओ, मतलब बोली लगाने वाला बनाओ, अपने आप से तुम हाईएस्ट बाइडर बनो। ठीक। अपने बाहुबल को बेचो। बाहुबल को बेचने का मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो खुद मेहनत करे, ये नहीं कि अपने आप को बेच दे, अपने आप पे बेच दे, अपने दिल को, अपनी आत्मा को बेच दे। कोई लोग, बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में जो ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती उनमें, वो अपने दिलो दिमाग को बेच देते हैं कोई चीज़ करवाने के लिए। तो ये जो चीज़ है वो अपने ऊपर लो कि मैं कुछ भी करूँगा तो अपने मेहनत का कमाऊँगा, अपने मेहनत का कुछ भी करूँगा, लेकिन ये नहीं कि अपने दिल दिमाग, अपनी आत्मा को बेच के किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे कि माता पिता का विचार को हर्ट पहुँचे। ठीक। तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने बाहुबल, अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि ये नहीं कि कोई पैसा दे रहा है कोई चीज़ गलत काम करने को तो अपना आत्मा सब बेच के अब उस काम को कर रहे हैं। नहीं, अपने मेहनत पे जो भी कमाएंगे वो अपना मेहनत का होगा, ये सिखाइए। इनका कहने का तात्पर्य है। ठीक है। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू हॉलिंग मोस्ट एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट। बोल रहे हैं कि उसे ये भी सिखाइए कि आँख को कैसे बंद करते हैं। टू हॉलिंग मतलब जो होता है, जो हाव जैसे, मतलब बहुत सारा बोलने वाला इधर से भी उधर से भी, ठीक है, उसको हॉलिंग कहते हैं। तो बहुत से लोग मिलेंगे, मॉब मतलब भीड़ होता है, भीड़ की आवाज़ को ना सुने, अपनी कानों को बंद कर ले, सिर्फ खड़ा होके उन चीज़ों से लड़े जो उसको कठिनाई आ रही है। उन चीज़ को देखे होंगे आप लोग, बहुत से लोग कोई काम करते हैं तो भीड़ का कहने का मतलब लोग 10 तरह के आएंगे, 10 तरीके की बात कहेंगे आपको, लेकिन क्या आपको वहाँ पे उनका विचार थोड़ी आपको फॉलो कर लेना है, आपको अपना विचार लगाना है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए भीड़ को फॉलो मत करो, भीड़ बोलते रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, स्टैंड करना है, आपने खड़ा रहना है, आपको डटे रहना है और फाइट करना है उन सब चीज़ों का, उन सब परिस्थितियों को। बहुत लोग होते, ठीक है, कि वो सही रहते हुए भी लोग उसको गलत ठहराए जाते हैं, गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भीड़ का बात मान लेंगे। हम अगर सही हैं तो सही हैं, हम खड़े रहेंगे, फाइट करेंगे, चाहे वो हम अकेले ही क्यों ना लड़ें, लेकिन हम खड़े रह के फाइट करेंगे उन सभी भीड़ों से भी अपना। इसलिए बोलते हैं वो कि उसको सिखाइए कि कैसे अपने कान को बंद रखे। ये हॉलिंग मॉब, जो लोग भीड़ का समूह बोलेगा उनको, लेकिन उसको स्टैंड करना होगा, वहाँ पे फाइट करना होगा उनसे। फाइट का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, उनसे उस कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहना होगा, यदि वो सही है तो। ठीक। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। बोल रहे हैं कि उसके साथ बहुत ही विनम्रता से व्यवहार कीजिए, लेकिन उसको गले मत लगाइएगा। ठीक। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। बोल रहे हैं कि यदि मैं अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो मैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा ही, लेकिन मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप अच्छा व्यवहार उससे कीजिए, उसको गले मत लगाइएगा कभी। ठीक। क्योंकि एक अच्छी स्टील का जो टेस्ट है वो सिर्फ आग का जो टेस्ट है वो अच्छा स्टील ही जानता होगा। ठीक। तो इसलिए कोई भी चीज़ देखते हैं ही सोना चमकता है, क्यों इतना लाइट करता है, क्योंकि उतना तपा है, तब यही
कह रहे हैं कि एक फाइन स्टील तब बनेगा जब वो जितना ज़्यादा आग में रहेगा। तो आग में रहने का मतलब कि जितना ज़्यादा वो परिश्रम करेगा, जितना कठिन परिस्थितियों में रहेगा, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, ताकि वो हर चीज़ से मुकाबला कर सकेगा। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि जो फाइन स्टील का जो टेस्ट है, फाइन स्टील जो टेस्ट किया है वो फायर का, तब वो फाइन स्टील बना है। कोई भी स्टील वैसे नहीं बन गया है कि उस फायर को टेस्ट किए बिना। यानी कठिन परिस्थितियों का जो सामना करेगा वहीं एक दिन अच्छा इंसान बनेगा। ठीक, इनका कहने का तात्पर्य है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। और बोल रहे हैं कि उसको एक साहस दीजिए, करेज दीजिए, ताकि वो उत्सुक रहे कोई भी चीज़ करने के लिए। ठीक, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसे सब्रता भी दीजिए कि बहादुर बनने के लिए, कि कैसे वो बहादुर बने। ठीक है। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड। बोल रहे हैं कि उसे ये भी हमेशा ये सिखाइए कि कैसे सबलाइम करते हैं। सबलाइम मतलब अपने आप को, अपने विश्वास को कैसे वो पूछे। कितने लोगों को अपने पे विश्वास नहीं होता। वो वही बोल रहे हैं कि जब वो खुद पे भरोसा करेगा, खुद के अपने विचारों पे, अपने विश्वास पे, अपने विश्वास को पूजा करेगा, तब वो पूरे मानव जाति के पूजने लायक होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, तब किसी पे। ठीक, तब वो दूसरे द्वारा भी वो विश्वास किया जाएगा। इसलिए दिस इज़ बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू, ही इज़ सच ए फाइन फेलो माई सन। और बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा आदेश है, लेकिन देखता हूँ आप क्या कर सकते हैं। ही इज़ सच फाइन फेलो माई सन, और आप बहुत अच्छे फेलो हैं। वो मेरा अच्छा फेलो है, सॉरी, वो अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि वो अच्छा फेलो है मेरा बेटा। ठीक, तो चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। तो आई होप आपने इस अच्छे से पोएम में बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत अच्छा पोएम था। तो चलिए हम पढ़ते हैं। स्कॉन्ड्रेल मतलब होता है बदमाश। ठीक है, जिसका मॉरल नहीं हो। ठीक है, विलेन टाइप, बदमाश लोग। एनवी मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, लीक मतलब होता है पास द टंग ओवर, मतलब चाटना। ठीक है, पॉन्डर मतलब सोच विचार करना। ठीक है, स्कॉफ मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी को कुछ बोल देना, मॉक करना। ठीक है, सिनिक मतलब होता है दोषदर्शी। ठीक है, ए पर्सन हु बिलीव डेट पीपल डू नॉट डू थिंग फॉर गुड, सिंसियर और नोबल रीज़न बट ओनली फॉर देयर ओन एडवांटेज। बोल रहा है कि सिनिक मतलब वो वैसा आदमी होता है जो कि अच्छी चीज़ को देखता है। ठीक है, डू नॉट टू डू, वो अच्छी चीज़ को देखता है कि वो आदमी गलत कर रहा है। वो सिंसियर आदमी नहीं है, नोबल। ठीक है, वो नोबल रीज़न के लिए उस आदमी को वो देखता है कि दोषदर्शी इसको कहते हैं। ठीक है, कि कैसे सिनिक पर्सन जो होता है दोषदर्शी मतलब होता है किसी के दोष को देख लेना। ठीक, हॉलिंग मतलब होता है चिल्लाता हुआ, मर्डा ऑफेंड। ठीक है, सबलाइम मतलब प्रशंसनीय कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं। ठीक है, कडल मतलब होता है गले से लगाना। ठीक है, प्यार करना। इटर्नल मतलब होता है विदाउट बिगिनिंग और एंड, मतलब